स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ की लागत से बनने वाले अहिल्यापथ को लेकर तैयारियां चल रही है। वहीं अब इसको लेकर रेवती रेंज के ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात की है। दरअसल रेवती रेंज के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जानकारी लगी है कि इस योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क के लिए मकानों को हटाया जाएगा। इससे क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत है और उन्हें डर है कि इस योजना के आने से हजारों लोगों के मकान टूटेंगे और वे सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ आरपी अहिरवार और अन्य अधिकारियों को बुलाकर इस योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि इस योजना से किसी भी किसान या ग्रामीण को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि इंदौर उज्जैन रोड के समीप रेवती रेंज से रिजलाय तक करीब 15 किलोमीटर तक बनने वाले अहिल्या पथ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में असमंजस की स्थिति है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच राजू ठाकुर ने भी इस मामले को लेकर तुलसी सिलावट से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे अहिल्यापथ योजना हो या अन्य कोई योजना हो, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। वहीं रेवती रेंज क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ क्षेत्रीय पार्षद सोनाली विजय परमार ने भी मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा कर ग्रामीणों की समस्याओं को बयां कर उनके निदान की मांग की। विजय परमार ने कहा कि इस योजना को लेकर तथाकथित लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इस योजना के कारण किसी भी ग्रामीण का मकान टूटने नहीं दिया जाएगा और मंत्री तुलसी सिलावट तथा अन्य जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों के साथ है। हमारे वार्ड क्रमांक 18 में रेवती जो आता है उसमें काफ़ी भय का वातावरण रहवासियों में बना हुआ था कि अहिल्यापथ रोड वहाँ से निकल रहा है और उसको लेकर कम से कम हमारे 400 से 500 मकान जो वहाँ पर हैं रहवासियों के, रेवती बरदरी और इनके, वो सारे मकान उसमें अतिक्रमण टूटेंगे। ऐसा एक भय का वातावरण वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने फैलाया था, जिसकी जानकारी हमने मंत्री जी को भी दी, विधायक जी से अवगत करवाया कि यहाँ पर इस तरह की सूचना चल रही कि अहिल्यापथ यदि रोड बनता है तो सभी के मकान यहाँ पर टूटेंगे। तो मंत्री जी ने आज सारे अधिकारीगण को, सीईओ से लेकर आईडीएस से लेकर सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया और बुला के आज हम काफ़ी संख्या में 500-700 लोग रेवती से यहाँ पर आए थे। मंत्री जी ने बुलाया और सारे अधिकारियों को अवगत कराया कि रेवती और बरदरी में यदि भी कोई भी रोड निकलता है तो बिना विधायक और पार्षद के संज्ञान में लाए, रहवासियों के संज्ञान में डाले, उसको काम को आगे नहीं बढ़ाया जाए, पहले उसको संज्ञान में ले जाए ताकि किसी के मकान और दुकान किसी की टूटे नहीं। क्योंकि चूँकि विकास का मामला है, विकास में भाजपा हमेशा सहयोग करती है, पर किसी का मकान हो, किसी का दुकान हो वो टूटे, किसी का विनाश करना, ऐसा भाजपा का मकसद शुरू से नहीं रहा। जो ये इसका नक्शा है जी, ये नक्शे में क्या आ रहे हैं, क्या ऐसे स्थान आ रहे हैं? अभी आज वही रहा नोटिफिकेशन। अभी जैसा कि अधिकारियों ने हमको अवगत कराया कि अभी नोटिफिकेशन वहाँ का जारी नहीं हुआ। अहिल्यापथ रोड का नोटिफिकेशन जारी होना था जो अभी जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के पहले मंत्री जी ने बोला है कि उसका पूरा रूट बनाया जाएगा जिसमें सारे मकानों को बचाया जाएगा ताकि मकान उसमें ना टूटे। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें कोई रूट का बता पाएंगे। अभी रूट ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी स्थिति क्लियर नहीं बोल सकते। पार्षद वार्ड क्रमांक 18 विजय परमार। अहिल्या चर्चा हजारों की संख्या में आज वहाँ के रहवासी सब लोग आए थे। मैंने इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ अहिरवार जी भी थे। हमारी सरकार का विकास और प्रगति का संकल्प है। अहिल्यापथ विकास हो, प्रगति हो, उन्नति हो, पर गरीब को, किसी को भी कोई कहानी नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ये सरकार उनके साथ है। मैं विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सरकार के एक अंग के रूप में हर दुख हर सुख में अहिल्यापथ के रहवासी के साथ न्याय होगा। उनके विचार विमर्श, उनकी चर्चा करने के बाद सब निर्णय लिए जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है उनके मान और सम्मान की रक्षा एक विधायक के नाते, एक सरकार के अंग के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। क्लियर हो गई अभी तक? आप निश्चिंत रहें, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। क्या आपने कोई दिशा निर्देश दिए क्या सीईओ साहब? अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। गरीबों के
विश्वास में लेकर उनसे चर्चा कर कर तभी हम निर्णय लेंगे। अलाइनमेंट चेंज किया जाएगा? उस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। नहीं, मकान वगैरह तो उठने वाला तो कोई विषय है ही नहीं। जिस प्रकार की भ्रांति भ्रम फैलाया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा जो भूमाफियाओं के छोड़े हुए हैं, उस चीज़ को, उस बात को दुरुस्त करने के लिए माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए सारे रेवती के रहवासियों की इच्छा थी। वो यहाँ पर मिलने आए थे कि ये जो भ्रम है ये फैलाया जा रहा है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है। उस चीज़ को आज माननीय मंत्री जी, चूँकि वो हमारे विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने उस बात को पूरा यहाँ पर क्लियर करा। आईडीए के अधिकारियों को बुलाया, उनको साथ में बिठाया, आम जन के साथ ज़मीन पे नीचे बैठ के उन्होंने उनकी सारी बातें बड़े प्रेम से सुनी। और जो 2008 का नोटिफिकेशन जो आईडीए का है, वो नोटिफिकेशन के बारे में भी जो आईडीए सीओ साहब ने बताया माननीय मंत्री जी के समक्ष बैठकर, उन्होंने ये बताया कि ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संशोधित होंगी। वो जो कुछ भी दर्शाया जा रहा है यह अभी ठीक नहीं है। हाँ, करीब करीब चीज़ें सारी स्थिति क्लियर है, क्योंकि उसमें विषय यह है कि आइडिया अगर वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अहिल्या पथ का निर्माण किया जाएगा, वो रहवासियों को वहाँ के बिठा के वहाँ के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय पार्षद, पूर्व सरपंच, जो आम नागरिक है, वरिष्ठ जन है, उनके साथ माननीय विधायक जी आईडीए में बैठेंगे और उसके बाद जो भोपाल बैठक होगी उसी के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और जनहित का ही निर्णय होगा। वहाँ पर किसी प्रकार के कोई मकान टूटेंगे नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ हम लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाकर रवाना किया। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई विकास कार्य की शुरुआत होती है, एक तो जो भोरासला रेवती बरदरी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है कि वहाँ पर जो भूमाफिया है उनकी नज़रों में बस्ती और मकान आ रहे हैं। काफ़ी बाहरी लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीद ली है, कुछ लोग कॉलोनियाँ काट रहे हैं, किसी ने काटी है, कुछ काटना चाहते हैं। तो उनको बस्तियाँ दिखती है कि यार ये हमारे जो महल बनेंगे तो ये टाट का पेबंद रहेंगे, ये ऐसी उनकी सोच। वो सोच और उनकी मानसिकता कभी हम पूरी नहीं होने देंगे। माननीय मंत्री जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद दाता है वो, और वो खुद एक मजदूर के बेटे हैं, सबकी व्यवस्था को समझते हैं अच्छी तरह। मैं राजू ठाकुर, माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि।